रोक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा था हिंदी और उसमें अपना टॉपिक था संधि एवं संधि विच्छेद। अभी तक हमने संधि तथा संधि विच्छेद के संबंधित दीर्घ सवर संधि, दीर्घ सवर संधि, गुण सवर संधि, गुण सवर संधि तथा वर्धी सवर संधि, वर्धी सवर संधि से संबंधित अपनी चर्चा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें हमने देखा था दीर्घ सवर संधि से संबंधित जब ए आ के बाद ए आता है तो किस तरह विकार के परिणाम स्वरूप आ का निर्माण होता। वहीं जब ई के बाद ई आता है तो बड़े ई का ऊ तथा ऊ के बाद ऊ तथा ऊ आता है तो बड़े ऊ का निर्माण होता है। यह हमने दीर्घ सवर संधि में पढ़ा था कि किस तरह ए या आ के बाद ए या आ आता है तो निर्माण होता है आ का। वहीं जब ई या ई के बाद ई या बड़ी ई तो निर्माण होता है ई का, तथा ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो निर्माण होता है बड़ा ऊ का। यह हमारी दीर्घ सवर संधि से संबंधित चर्चा थी कि जब समान स्वर के बाद समान स्वर, इधर भी समान स्वर है, इस साइड भी समान स्वर, जब समान स्वर के बाद समान स्वर आता है, समान स्वर, समान स्वर के बाद समान स्वर आता है तो वह दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है या विकार उत्पन्न हो जाता है। यह अपनी चर्चा थी दीर्घ सवर संधि। यदि हम उदाहरण देखना चाहे जैसे ऊ तथा ऊ का बानु, बानु, तैन, उदय। जब ऊ तथा ऊ का बानु में ऊ तथा उदय में ऊ, जब दोनों का मेल होगा तो यह बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा और यह शब्द बनेगा भानुदय, भानुदय। यह हमने पहले अपनी चर्चा में देखा था। उसी तरह हम गुण सवर संधि की बात करें, गुण सवर संधि की बात करें तो गुण सवर संधि में हमने देखा था जब ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई या बड़ी ई, ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ या बड़ा ऊ, ता ए या आ के बाद री आता है। जब ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आती है तो यह ए में चेंज हो रहा था। जब ए आ के बाद ये चेंज हो रहा था ए में। वहीं जब ए तथा आ के बाद ऊ तथा ऊ आ रहा था तो यह परिवर्तित हो रहा था ओ में। साथ ही जब ए तथा आ के बाद री आ रहा था तो यह परिवर्तित हो रहा था एर में, एर में, ए ओ अर। हम बात करते हैं अभी वर्धी सवर संधि, वर्धी सवर संधि। जब ए या आ के बाद, जब ए या आ के बाद, जब ए या आ के बाद ए या आई आता है तो यह परिवर्तित होगा ऐ में। वहीं जब ए आ के बाद ओ या औ, ओ या औ आएगा तो यह परिवर्तित हो जाएगा औ में। ये अपनी चर्चा अभी तक पूर्ण हुई थी, जिसमें हमने दीर्घ सवर संधि, गुण सवर संधि तथा वर्धी सवर संधि से संबंधित चर्चा की थी तथा विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हमने लिए थे तथा प्रैक्टिस की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा का बिंदु है यण सवर संधि। यण सवर संधि, यदि ई या ई के बाद, यदि ई या ई के बाद, यदि ई या ई के बाद ऊ या ऊ या रे, जब ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यदि ई तथा बड़ी ऊ तथा बड़ा ऊ तथा री के बाद, जब ई पहली स्थिति ई या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ तथा री, अपने पास ये तीन स्थितियां हैं जिनमें ई ओ री के बाद कोई भिन्न स्वर असमान स्वर आए तो यह परिवर्तित हो जाएगा ये में, ऊ वह में
था री रे में। आगे हम जैसे ई तथा ई के बाद असमान स्वर आता है तो असमान स्वर तो असमान स्वर वैसा का वैसा रह जाएगा, जबकि ई तथा बड़ी यह परिवर्तित हो जाएगी यह में। वहीं ऊ तथा बढ़ाऊ वह में परिवर्तित हो जाए तथा री रह में परिवर्तित ये वह रह तथा असमान स्वर है उसकी जो मात्रा होगी वो जो पहले का शब्द है उसमें ऐड हो जाएगी, जिसको हम विभिन्न एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। और हम बढ़ते हैं अपने उदाहरणों की तरफ कि किस तरह यण स्वर संधि में यह वह रह का निर्माण होता है। तो पहली अपने पास स्थिति है ई के बाद जब ए आता है तो वह किस तरह यह में परिवर्तन होता है। जब ई के बाद ए आता है तो यह किस तरह यह में परिवर्तित होगा। जैसे अपने पास स्थिति क्या है, जब ई के बाद ए आएगा तो यह बनाएगा ये। ई किस में परिवर्तन होगा, यहाँ पे यह परिवर्तित हो जाएगा ये में। जब ए की मात्रा इसमें ऐड होगी तो यह हलंत हट जाएगा और ये बन जाएगा ये। अब इसको उदाहरण से देखते हैं। पहला अपने पास है अद्य दिन। अद्य दिन यदि हम स्वर संधि जब फर्स्ट क्लास में हमने चर्चा की थी तो हमने देखा था कि हमें संधि विच्छेद करते समय यह ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद कहाँ से संभावित है, कहाँ से हो सकता है। तो हम सबसे पहले अद्य दिन, अपना पहला शब्द है अद्य दिन। अद्य दिन, और हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पे यण स्वर संधि होनी है तो यहाँ पे यह बन रहा है। यह को हम किस में परिवर्तित करेंगे, ई या बड़ा ई या बड़ी ई, दोनों में संभावना है कि किस में चेंज हो सकता है। अद्य दिन, यदि हम यहाँ से ई को चेंज करेंगे तो हमें पता है कि ई या बड़ी ई के बाद ए या आ, उ या उ, ए या आई, ओ तथा औ आदि विभिन्न। क्योंकि असमान स्वर आएगा ई तथा ई के बाद असमान स्वर आएगा तो ये ई है वो चेंज हो जाएगा ये में। अपने पास अद्य दिन शब्द है तो इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अधि अधि धन अधीन, अधि धन अधीन। जैसे यहाँ पे ई की मात्रा लग रही है, यहाँ पे ए आ गया। अपना नियम क्या था, ई के बाद जब ए आएगा तो यह परिवर्तित हो जाएगा ये में। जब ई के बाद ए आएगा तो यह चेंज हो जाएगा ये में। तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे है, जब दोनों का योग होगा तो विकार के परिणाम स्वरूप यह परिवर्तित हो जाएगा ये में। दूसरा अपने पास एग्जाम्पल है अभ्यर्थी। अभी अभी धन अर्थी, अभ्यर्थी अभी धन अर्थी। अत्यंत अत्यंत अति धन अंत, अति धन अंत। अत्यंत का हो जाएगा अति प्लस अंत, अत्यंत का हो जाएगा अति प्लस अंत। वहीं अत्यल्प की बात करें तो इसका हो जाएगा अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प। नेक्स्ट है अध्यक्षर। अध्यक्षर का हो जाएगा अधि धन अक्षर, अध्यक्षर का हो जाएगा अधि धन अक्षर। नेक्स्ट है अभ्यर्थना। नेक्स्ट है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का हो जाएगा अभि धन अर्थना। अभ्यर्थना में ये का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा ई के बाद ए या आ या फिर असमान स्वर। तो अभ्यर्थना में अभि धन अर्थना। नेक्स्ट है गत्यवरोध। गत्यवरोध नॉर्मली जब शब्द शुद्धि में पढ़ते हैं तो हम इसको गलत पढ़ते हैं, यह शब्द ऐसे लिखते हैं जो कि गलत है। यह शब्द अशुद्ध है, यह शब्द अशुद्ध है। जबकि इसका शुद्ध रूप होगा, इसका शुद्ध रूप होगा वो होगा गत्यवरोध। गत्यवरोध, गत्यवरोध यह है यण स्वर संधि का उदाहरण है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है शब्द शुद्धि में, तो ये गत्यावरोध अशुद्ध शब्द है जबकि शुद्ध शब्द है गत्यवरोध। तो अभ्यर्थना का हमने देखा अभी अभिधन अर्थना, अभिधन अर्थना। साथ ही गत्यवरोध है उसका गतिधन अवरोध, गतिधन अवरोध। अवरोध का अर्थ होता है रुकावट, रुकावट या ठहरा। पर्यंक परिधन अंक,
पर्यंक परिधन अंक, पर्यंक का होगा परिधन अंक। वहीं पर्यटन, पर्यटन टूरिज्म, पर्यटन का होगा परिधन अटन, पर्यटन परिधन अटन। प्रत्यक्ष का प्रति प्लस अक्ष या अक्षी, परिधन अटन, पर्यटन का परिधन अटन तथा प्रत्यक्ष का प्रतिधन अक्ष या अक्षी, अक्ष या अक्षी। नेक्स्ट है रीत्यनुसार, रीत्यनुसार, रीत्यनुसार का हो जाएगा रीति धन अनुसार, रीति के अनुसार, रीत्यनुसार, रीति धन अनुसार, रीति प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार। ये अपने यण सवर संधि से संबंधित संधि विच्छेद थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरह ई के बाद ए आने पे वह ये में परिवर्तन कर लेता है। आगे हम बढ़ते हैं। ई प्लस ए की स्थिति है जिसमें ये बन रहा है, अभी हम करेंगे इनका संधि। तो पहला अपने पास उदाहरण है अति प्लस अधिक, अति प्लस, अति प्लस अति धन अधिक, अति धन अधिक। यहाँ से हम ई लेते हैं और यहाँ से ए लेते हैं। जब ई का ऐसे मेल होता है, ऐसे योग होता है, तो विकार के परिणाम स्वरूप यह ये में परिवर्तन, ई किस में जाएगा, ये में हलंत, और ये में जब ए को जोड़ते हैं तो यह बन जाएगा ये। जब अति में से ई लिया, अधिक में से है, जब दोनों का मेल होगा, विकार उत्पन्न होगा, तो यह ये का निर्माण करेगा। तो अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस अधिक अत्यधिक। अगला है अधि प्लस अक्षर, अधि धन अक्षर अध्यक्षर, अधि धन अक्षर अध्यक्षर, अध्यक्षर। नेक्स्ट है जाति धन अभिमान, जात्याभिमान, जाति धन अभिमान। जाति में ई चेंज होगा, ये में एक अभिमान का ए लेंगे तो यह बना लेगा जाति धन अभिमान, जात्यभिमान, जात्यभिमान। नेक्स्ट है नि प्लस अस्त, नि प्लस अस्त। नि में ई की मात्रा है तो ई का ये बन जाएगा, अस्त का ए लग जाएगा, ये बन जाएगा नि प्लस अस्त। तो ये हो जाएगा नयस्त, नि धन अस्त। जैसे यहाँ पे है नि, अपने पास है अस्त, नए हलंत, ई की मात्रा प्लस अस्त। जब ई और ये दोनों मिलेंगे, ये निर्माण कर लेंगे एकता, तो ये हो जाएगा नयस्त, नि धन अस्त, नयस्त। प्री प्लस अवसान प्रेवसान, प्री प्लस अवसान प्रेवसान, ई का ये प्रेवसान, प्रेवसान। अगला है प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। यदि अपकार है तो ये हो जाएगा प्रत्युपकार, उपकार होगा तो प्रत्युपकार। जैसे प्रति प्लस अपकार है तो ये हो जाएगा प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। वहीं यदि प्रति प्लस उपकार होता तो ये बनता प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। तो अपने पास है प्रति प्लस अपकार प्रत्ययकार, प्रति प्लस अपकार प्रत्ययकार। नेक्स्ट है प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण। वी प्लस अगर वेगर, वी प्लस अगर वेगर। नेक्स्ट है वी प्लस एस टी वेस्टी समष्टि माइक्रो मैक्रो, वी प्लस एस टी वेस्टी, वी प्लस एस टी वेस्टी। उसका विलोम शब्द हो जाएगा समष्टि, समष्टि। सवस्ति प्लस एन सवस्तयन, सवस्ति प्लस एन सवस्तयन। जैसे सवस्तयन को देखें हम सवस्तयन, यहाँ पे हमें ये की मात्रा आ रही है तो सवस्ति प्लस अयन, सवस्ति प्लस अयन।
ई किस में चेंज होगा, ये में, यहाँ पे है की मात्रा, तो ये तो सवस्तयन, सवस्तयन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ई के बाद आ आता है तो वह किस तरह, या में परिवर्तन, ई का ये बन रहा है, उसके बाद जो मात्रा आएगी वो उसी में लग जाएगी। जैसे यहाँ पे ई के बाद आ रहा तो या बन जाएगा, ई के बाद ए आएगा तो यह बन जाएगा। तो अपने पास अभी है अध्यादेश, अध्यादेश ऑर्डिनेंस, अधिधन आदेश, अध्यादेश, अधिधन आदेश ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय द्वारा लाया जाता है अध्यादेश। अभ्यागत, अभिधन आगत, अभिधन आगत, अभिधन आगत। अग्ना से अग्निधन आस्य, अग्ना से अग्निधन आस्य, अग्ना से अग्नि, अग्निधन आस्य, अग्ना से अग्निधन आस्य। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक में अतिधन आवश्यक, अतिधन आवश्यक। नेक्स्ट है अध्याय, अध्याय में अधि प्लस आय, न्याय में नि प्लस आय, अध्याय में अधि प्लस आय, अधि प्लस आय, न्याय में नि प्लस आय, नि प्लस आय, पर्याय में प्री प्लस आय, पर्याय में प्री प्लस आय। प्रत्याभूति में प्रति प्लस आभूति, प्रत्याभूति में प्रति प्लस आभूति। गारंटी, प्रत्याभूति होती है गारंटी, प्रत्याभूति प्रतिदैन आभूति, और प्रत्याभूति बोलते हैं गारंटी को। प्रत्याशित, प्रतिदैन आशित, प्रत्याशित में प्रतिदैन आशित, और आशित में इत प्रत्यय है, प्रति प्लस आशा प्लस इत, तो यह बन जाएगा प्रत्याशित। प्रतिदैन, प्रतिदैन आशित, आशित, यहाँ पे आशा मूल शब्द है और इसमें इत प्रत्यय लगा जिससे यह बन गया आशित। व्याकरण, ग्रामर, व्याकरण में वी प्लस आकरण, व्याकरण में वी प्लस आकरण, वी प्लस आकरण। वहीं व्यायाम की बात करें तो वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम। व्याकरण में वी प्लस आकरण, व्यायाम में वी प्लस आयाम। ये अपना जब ई के बाद आ आता है तो किस तरह या में परिवर्तन होगा उसके रिगार्डिंग संधि विच्छेद। नेक्स्ट है ई के बाद आए, ई के बाद आए तो ये या में। अति धन आचार, अत्याचार, अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस आचार अत्याचार। यहाँ पे ये में चेंज होगा, ये में आ की मात्रा लग जाएगी, ये सब बन जाएगा अत्याचार। वहीं अधि प्लस आपक अध्यापक, 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 और अध्यापक के पर्यायवाची शिक्षक उपाध्याय। अधि प्लस आत्म अध्यात्म, अधि प्लस आत्म अध्यात्म, अधि प्लस आत्म अध्यात्म। इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि। प्री प्लस आवरण पर्यावरण, प्री प्लस आवरण पर्यावरण, प्री प्लस आवरण पर्यावरण। प्रति प्लस आवर्तन प्रत्यावर्तन, प्रति प्लस आवर्तन प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन। प्राप्ति प्लस आशा, प्राप्ति प्लस आशा प्राप्त्याशा, प्राप्ति प्लस आशा प्राप्त्याशा, प्राप्ति प्लस आशा प्राप्त्याशा। नेक्स्ट है वी प्लस आख्यान व्याख्यान, वी प्लस आख्यान व्याख्यान, व्याख्यान, व्याख्यान। वी प्लस आकुल व्याकुल, वी प्लस आकुल हो जाएगा
व्याकुल, व्याकुल। यदि हम कंक्लूजन में इनको देखना चाहे तो हमें यहाँ से इस तरफ हमें दिया हुआ है संधि विच्छेद और हमें करना था संधि। तो इस साइड जो ई की मात्रा लगी हुई है इसको हमें चेंज करना है सभी में, ये हलंत का ये, और जो आगे की साइड शब्द दिया हुआ है उनकी जो मात्रा है वो ये में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, योग कर देंगे तो हमारा मूल शब्द आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये में अति प्लस आचार, तो ये बना, तो अत्याचार, अध्यापक, अध्यात्म इत्यादि, पर्यावरण, प्रत्यावर्तन, प्रत्याशा, व्याख्यान तथा व्याकुल इत्यादि शब्दों का निर्माण हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, जब ई के बाद ऊ आएगा तो यह यू में परिवर्तित होया। अपना पहला शब्द है अत्युक्ति, अति दैन उक्ति, अति दैन उक्ति। नेक्स्ट है अभ्युत्थान, अभि उत्थान, अभिदैन उत्थान, अभिदैन उत्थान, अभिदैन उत्थान। नेक्स्ट है उपर्युक्त, ऊपरी, ऊपरी दैन युक्त। और यह शब्द हम ऑलमोस्ट गलती लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं उपरोक्त, जो कि अशुद्ध शब्द है, जो कि अशुद्ध शब्द है। तो उपर्युक्त। फिर है प्रत्युत्तर, प्रतिदैन उत्तर, प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर होता है प्रत्युत्तर, प्रतिदैन उत्तर, प्रत्युत्तर। नेक्स्ट है प्रत्युपकार, पहले हमने देखा था प्रति प्लस अपकार, प्रत्युपकार, अभी है प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, प्रतिदैन उपकार, प्रतिदैन उपकार। नेक्स्ट हम करते हैं संधि, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, ये को ये में, उत्तम की ऊ की मात्रा ये में लगाएं तो ये शब्द बन जाएगा अत्युत्तम, अत्युत्तम। नेक्स्ट है रवि दैन उदय, रवि दैन उदय, यहाँ पे ई की मात्रा है ये में चेंज हो जाएगी, ये शब्द बन जाए रव्युदय। जबकि हमने दीर्घ और संधि में पढ़ा था भानु प्लस उदय, ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाया भानुदय बन गया था। अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति। नेक्स्ट है प्री प्लस उष्ण, पर्यूषण, पर्यूषण, पर्यूषण। यह जैन संप्रदाय का एक त्योहार होता है पर्यूषण, प्री प्लस उष्ण। अभि प्लस उदय, अभ्युदय, अभिदैन उदय, अभ्युदय, अभिदैन उदय, अभ्युदय। फिर हम आगे देखते हैं, ई के बाद बड़ा ऊ आएगा तो किस तरह वह बड़े यू में परिवर्तन हो जाएगा। पहला है न्यून, न्यून का हो जाएगा नी प्लस ऊन, न्यून का हो जाएगा नी दैन ऊन। वहीं प्रत्यु है की बात करें तो प्रति है, प्रति प्लस ऊ है, प्रत्यु का हो जाएगा प्रति प्लस ऊ है, प्रति प्लस ऊ है, प्रति दैन ऊ है। फिर हम संधि करते हैं तो अधि प्लस उड्डा, अध्युड्डा, अध्युड्डा, अधि दैन उड्डा। हमने देखा था नवोडा का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा था नाव दैन उड्डा, नाव दैन उड्डा। प्रति प्लस उष, प्रत्युष, प्रति दैन उष, प्रत्युष, प्रति दैन उष, प्रत्युष। वी प्लस यू है, व्यू है, व्यू है, वी प्लस ऊ है, व्यू है, प्रति प्लस उस, प्रत्युष, तथा अधि प्लस उड्डा, अध्युड्डा। आगे अपने पास है ई के बाद ए आए तो यह में चेंज हो, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, अध्यय में अधिदैन, अधिदैन ए, प्रत्येक का प्रति प्लस एक, अध्यय का अधि प्लस ए। अगला है जाति प्लस है, जात्यकता, जात
एकता, जाते एकता यहाँ पे एक ही मात्रा है, तय यहाँ पे हलंत का हो जाएगा, ई का ये बन जाएगा, तो ये में एक ही मात्रा लग जाए, ये शब्द बन जाएगा जातेकता। फिर हम आगे देखते हैं, बड़ी के बाद ए आए तो किस तरह ये में, तो पहला शब्द है देवेपण, देवेर्पण, देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, महेरचन, मही प्लस अर्चन, अर्चन होता है पूजा, महेरचन, मही दान अर्चन, मही दान अर्चन। अगला है नदी प्लस अर्पण, नर्देपण, नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण, नद्य अर्पण, नद्यर्पण, नदी प्लस अंत, नद्यंत, नदी प्लस अंत, नद्यंत, नदी प्लस अंत, नद्य, नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। आगे देखते हैं, ई के बड़ी ई के बाद आ आता है तो वह या में संख्या गमन, संख्यागमन, सखी प्लस आगमन, सखी दैन आगमन, सख्यागमन, सखी दैन आगमन, नद्यामुख, नदी धैन आमुख, नद्यामुख, नदी धैन आमुख, सख्यागमन, आ को जब सख्यागमन या है उसको चेंज करेंगे तो यह ई की मात्रा आ जाएगी जिसका ये बना है, तो सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। वहीं हम नेक्स्ट है नद्यामुख, नदी प्लस आमुख, मही प्लस आधार, मैयाधार, मही प्लस आधार, मैयाधार, देवी प्लस आगमन, देव्यागमन, देवी प्लस आगमन, देव्यागमन, देवी प्लस आगमन, देव्यागमन, मई प्लस आधार, मैयाधार। फिर हम आगे देखते हैं, बड़ी ई के बाद यू आता है तो यह यू में परिवर्तित हो जाए, स्त्रीउचित। ऐसा ही एग्जाम में 2018 में आया, किसने, स्त्रीउचित, स्त्री प्लस उचित, स्त्रीउचित, स्त्री प्लस स्त्रीदान उचित, स्त्रीदान उचित, देवी उपासना, देवी दान उपासना, देवी दान उपासना, वाणी उचित, वाणी दान उचित, वाणी उचित, वाणी दान उचित, स्त्री उचित, देवी उपासना, वाणी उचित, वाणी प्लस उचित, देवी प्लस उपासना, स्त्री प्लस उचित। फिर हम आगे देखते हैं नारी उद्धार, जैसे यहाँ पे रह को हलंत कर देंगे, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, फिर उद्धार, ई का ये बना देंगे, ये यू आएगा, ये बन जाएगा यू, तो ये शब्द बन जाएगा ना यू दार। जो यहाँ पे हलंत का रह है ये यू के ऊपर आ जाएगा तो मूल शब्द हो जाएगा नारी उद्धार, नदी प्लस उद्गम, नदी प्लस उद्गम, नदी प्लस उत्पन्न, नद्युत्पन्न, नदी प्लस उत्पन्न, नद्युत्पन्न, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रियोपयोगी, 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 स्त्री प्लस उपयोगी। फिर हम आगे देखते हैं, ई के बाद ऐ आए तो किस तरह यह है, यह में देवी प्लस ऐश्वर्य, देवी प्लस ऐश्वर्य, देवे सवर्य, देवेश्वर्य। वहीं बात करें वाणियोचित्ते, वाणियोचित्ते, वाणी प्लस औचित्य, वाणी, वाणी दैन औचित्य, वाणी दैन औचित्य। और यह उचित में यह प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनना है, उचित में, उचित में जब ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह शब्द बन जाएगा औचित्य।
अभी तक हमने ई तथा बड़ी ई के बाद असमान स्वर आता है, तो किस तरह ये प्लस असमान स्वर के उदाहरण देखे थे। अभी हम बात करेंगे ऊ तथा बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आता है, तो ऊ तथा बड़ा ऊ का वह बन जाता तथा असमान स्वर है वो इसी में जो ऊ बना है ए समान है वो वह में ऐड हो जाएगा और वो शब्द बनाएगा वह। तो अपना पहला एग्जाम्पल है मधुवरी। वह को जब हम विभाजित करते हैं तो अपना यहाँ पे शब्द हो जाएगा मधु धन अरी, मधुवरी मधु धन अरी। नेक्स्ट है मनवंतर, मनु प्लस अंतर, मनवंतर मनु प्लस अंतर, मनु धन अंतर। नेक्स्ट है अन्वे, अनु प्लस ए, अन्वे अनु धन ए। शिशुअंग, शिशु प्लस अंग, शिशु प्लस शिशु धन अंग। स्वस्ति, टू प्लस अस्ति, स्वस्ति टू प्लस अस्ति। और हम एक शब्द पढ़ते हैं स्वस्तिक, स्वस्तिक। ये शब्द शुद्ध है जबकि इसको बोलते हैं स्वास्तिक जो कि अशुद्ध शब्द है। स्वस्तिक शुद्ध शब्द है जबकि स्वास्तिक अशुद्ध शब्द है। स्वच्छ में सु प्लस एच, सु प्लस एच। वहीं तनु प्लस अंगी, तनवंगी, तनु प्लस अंगी की बात करें तो इसका संधि होगा तनवंगी। ऊ वह में परिवर्तित हो जाएगा तथा एक की मात्रा लग जाएगी तो यह बन जाएगा तनवंगी, तनु प्लस अंगी तनवंगी। टू प्लस अल्प सावलप, परमाणु प्लस अस्तर प्रमाण परमाणु, तो ऊ का वह बन जाएगा वस्त्र, प्रमाण वस्त्र। ऊ का जैसे परमाणु धन अस्तर, ऊ है इसका तो वह बन जाएगा, है की मात्रा इसमें लग जाएगी तो ये शब्द बन जाएगा वह। तो ये शब्द होगा परमाण वस्त्र। फिर हम आगे देखते हैं स्वागत। स्वागत का यदि हम संधि विच्छेद करें टू प्लस आगत, जब स्वागत में वाह आ रहा है उसको हम बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे या इसको विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा टू प्लस आगत, टू प्लस आगत। ऊ के बाद ए आएगा, ऊ का वह बन जाएगा तथा वह में आग की मात्रा लगी तो हो जाएगा वाह, सु प्लस आगत स्वागत। नेक्स्ट है गुरुआदेश, गुरुदैन, गुरुदैन आदेश, गुरुदैन आदेश। मध्वाचार्य, मधु प्लस आचार्य, मध्वाचार्य का होगा मधु प्लस आचार्य, मधु मधु प्लस आचार्य, मधु प्लस आचार्य। नेक्स्ट है गुरु प्लस आज्ञा, गुरुआज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा गुरुआज्ञा। गुरु की आज्ञा होती है उसको बोलते हैं गुरुआज्ञा, गुरुआज्ञा। साधु प्लस आचरण, साधुआचरण, साधु प्लस आचरण। जो ऊ की मात्रा वह में परिवर्तित तथा आ की मात्रा वह में लगी तो ये हो जाएगा साधुआचरण, साधुआचरण, साधु प्लस आचरण, साधुआचरण। वहीं भानु प्लस आगमन, भानु प्लस आगमन, भानुआगमन, भानु प्लस आगमन, भानुआगमन। साधु प्लस आचरण, साधुआचरण। गुरु प्लस आज्ञा, गुरुआज्ञा। आगे देखते हैं धात्विक, धातु प्लस इक, धात्विक, धातु प्लस इक, धातु धन इक। वह ऊ में चेंज, ऊ में ए की मात्रा तो वी हो जाएगा तो धात्विक। एनविष्ट, एनु एनु धन इष्ट, एनविष्ट एनु धन इष्ट। अनु प्लस इति अन्विति, अनु प्लस इति अन्विति, अनु प्लस इति अन्विति, अनु प्लस इति अन्विति। नेक्स्ट देखते हैं अन्विक्षा, अन्विक्षा में वह का
वह, उसको यू में चेंज करेंगे तो वह का उ, अन्विक्षा, अनु प्लस इक्षा, अन्विक्षा, अनु, अनु देन इक्षा, अनु देन इक्षा, अनु प्लस इक्षण, अन्वीक्षण, 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 अन्वीक्षण का हो जाएगा अनु प्लस इक्षण। जब अनु में नु में ऊ की मात्रा है, अनु प्लस इक्षण, ई वह में लगेगा तो ये बनेगा वी, अनु प्लस इक्षण, अन्वीक्षण, अनु प्लस इक्षण, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण। फिर हम आगे देखते हैं अन्वेषी, अनु प्लस एसी, अन्वेषी, अनु प्लस एसी, अनु देन एसी, वह को ऊ में चेंज किया, ए की मात्रा ऑलरेडी यहाँ पे थी तो ये ऊपर लग गया, जो यहाँ पे वह बना, ए की मात्रा लगी, ये शब्द बन जाएगा अन्वेषी, अन्वेक्षण, अनु देन एक्षक, अनु देन एक्षक, अनु प्लस एषण, अन्वेषण, अनु प्लस एषण, ये शब्द बनाएगा अन्वेषण, अनु प्लस एषण, अन्वेषण, अन्वेषण, अनु प्लस एषण, ये शब्द हो गया अन्वेषण। लघुओष्ठ, लघु प्लस ओष्ठ, वह को ऊ में चेंज किया तो लघु, आगे ओ की मात्रा पहले से है तो ये हो गया लघुओष्ठ, लघु देन ओष्ठ, लघु देन ओष्ठ। फिर नेक्स्ट है वधवर्थ, वधु देन अर्थ, वधवर्थ, वधु, वधु, वधु देन अर्थ, वधु में ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, ये शब्द शुद्धि में पूछा हुआ किसने, वधु में ऊ की मात्रा, वधु प्लस अर्थ, वधुआगमन, वधु, वधु देन आगमन, वधु देन आगमन, भू प्लस आदि, भवादि, भू प्लस आदि, भवादि, वधु प्लस आगमन, वधु, वधुआगमन, भू प्लस आदि, भवादि। नेक्स्ट है जब री के बाद असमान स्वर आता है तो वह किस तरह रह में परिवर्तन होगा उसका, तथा असमान स्वर रह में लग जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है पितर देन अनुमति, पितर देन अनुमति, पितर देन अनुमति। यहाँ पे री है, री के बाद ए आएगा तो री तो चेंज हो जाएगा, रह में जो असमान स्वर है, अन्य स्वर है वो लग जाएगा रह में, तो यहाँ पे ये बनाएगा तय हलंत का री, यहाँ पे री है, री का बन जाएगा रे और ये तीनों मिलके बनाते हैं त्र, तय रे त्र। तो पितर ध्यान अनुमति, पितर मात्र प्लस अनुमति, मात्र अनुमति। फिर हम आगे देखते हैं मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, पितर धन आदेश, पित्रादेश, 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 मात्रधन आनंद, मात्रानंद, मात्रानंद। री के बाद समान स्वर आने पे रह बनता है, अन्य स्वर उसमें ऐड हो जाता है, उसका योग हो जाता है। यहाँ से आरएस मेंस में तथा सब इंस्पेक्टर भर्ती दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमें ये अच्छे से तैयार करना है। एक बार वापस से देखो, जब री के बाद ए आएगा तो यह परिवर्तन होगा रह में, यहाँ पे विकार आएगा। तो पहले हम संधि विच्छेद करते हैं, हमें यहाँ पे त्रय मिल रहा है और त्रय मिलता बनता है तय रे है, यहाँ पे रह आ गया तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे यण स्वर संधि होनी है। यण स्वर संधि होनी है तो यहाँ पे री के बाद असमान स्वर आएगा तो री का रे बनेगा, असमान स्वर या अन्य स्वर है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो पितर प्लस अनुमति, मात्र प्लस अनुमति,
मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, पित्रादेश, मात्रा आनंद। फिर हम आगे देखते हैं मातृइच्छा, मातृदैन इच्छा, मातृदैन इच्छा, मातृदैन इच्छा। वहीं बात करें पितृदैन इच्छा, पितृइच्छा, पितृइच्छा, पितृइच्छा। नेक्स्ट है मातृ उपयोगी, मातृदैन उपयोगी, मातृदैन उपयोगी, मातृदैन उपयोगी। पितृदैन उपदेश, पितृपदेश, पितृ उपदेश, पितृदैन उपदेश, पितृपदेश। यह हमारी आज की चर्चा थी, जिसमें हमने देखा यण सवर संधि। यण सवर संधि के रिगार्डिंग जितने संभावित क्वेश्चन थे या जो प्रीवियस ईयर एग्जाम थे उनमें पूछे गए थे, वो हमने कंप्लीट किए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में भी इम्पोर्टेंट हो सके, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। और जो वन लाइनर वाली एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होती है, उनमें तो श्योर ही हमें ये क्वेश्चन मिलते हैं कि एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछ लिया, कभी कभी वही क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में भी मिल जाता है। तो अभी तक अपनी चर्चा हुई है तिरक, गुण, वर्दी, यण और अपनी 5वीं अयादी। यह सब सवर संधि के प्रकार है, यह सब सवर संधि के प्रकार। और अभी तक हमने दीर्घ, गुण, वर्दी, यण यह कंप्लीट कर ली, और नेक्स्ट क्लास में हम अयादी संधि को करेंगे। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। जल्दी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।